मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका अंजलि खांडेकर। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। पिछली कक्षा में हमने कृषक पाठ पढ़ा था, जिसमें हमने रूह से बनने वाले शब्द तथा वाक्य पढ़ना व लिखना सीखे थे। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मैं गांधी बन जाऊं। इस कविता के रचयिता है निरंकार देव सेवक। इस कविता में बच्चा माँ से गांधी बनने की जिद करता है। तो अपनी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 18 निकालो। पाठ 9, मैं गांधी बन जाऊं। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। सब मित्रों के बीच बैठ फिर रघुपति राघव गाऊं। तो बच्चों, आपको पता है कि गांधी जी हमेशा खादी का कपड़ा ही उपयोग में लाते थे, जो वो खुद हाथ से बनाते थे। उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर बहिष्कार किया था और उनका प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम था। तो इसलिए बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, माँ मुझे तू खादी की चादर दे दे, तो मैं उसे ओढ़कर गांधी बन जाऊंगा और अपने सब मित्रों के बीच बैठकर फिर मैं रघुपति राघव भजन गाऊंगा। निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कराऊंगा। तो बच्चों, गांधी जी की वेशभूषा एकदम सादी थी। वे धोती पहनते थे और खादी की चादर ओढ़ते थे और उनके कमर में हमेशा घड़ी लटकी रहती थी और वह रोज सवेरे जल्दी उठकर सैर करने भी जाते थे। तो इसलिए बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि वह भी गांधी जी की तरह सुबह उठकर सैर करने जाएगा तथा गांधी जी जैसे ही वेशभूषा धारण करेगा। मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपना आप सिऊंगा, आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण में ठानूंगा। तो बच्चों, गांधी जी हमेशा स्वदेशी चीजें ही अपनाते थे और गांधी जी हमेशा कहते थे, अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए। इसलिए बच्चा माँ से कह रहा है कि जूता अपना आप सिऊंगा। और बच्चों, गांधी जी हमेशा अहिंसा में विश्वास रखते थे तथा देश की सेवा करते थे। इसलिए बच्चा कह रहा है कि आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण में ठानूंगा। अब यहाँ प्रण मतलब होता है प्रतिज्ञा, मतलब सेवा करने की प्रतिज्ञा में लूंगा। मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊं, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। तो बच्चा भी गांधी जी के समान चरखा चलाकर सूत काटना चाहता है और वह गांधी जी के सभी गुणों को आत्मसात करना चाहता है। तो बच्चों, समझ आई आपको कविता? अच्छी लगी ना? तो आज आपका गृह कार्य, आपको यह कविता याद करनी है तथा इसके प्रश्न उत्तर हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो अगली कक्षा में हम कुछ नया सीखेंगे। तो तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबसे जरूरी अपने घर पर सुरक्षित रहें।